हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जिन लोगों से आपको तकलीफ है, जिन लोगों से आपको थोड़ी सी खटपट चलती है, ऐसे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं आपकी पीठ के पीछे, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। कुछ स्पेशल टॉपिक है क्योंकि आपके दोस्त, आपके दुश्मन, ब्ला ब्ला ये सब क्या बोलते हैं, ठीक है जो बोलते हैं, लेकिन जिनसे आपको कुछ भी खटपट लगती है, आपके दिल को जो लोग पसंद नहीं आते, वो आपके लिए क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। स्पॉटिफाइड रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है कि जिन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा लाइकिंग नहीं है, मतलब हो सकता है वो तो खुद को आपका दुश्मन समझते हैं, खुद को आपका दोस्त समझते हैं, जो भी समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो पसंद नहीं है। तो ये लोग आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं। जिनको आप पसंद नहीं करते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो आपको पसंद करते हैं या नहीं करते, हम उनकी बात तो कर ही नहीं रहे इस रीडिंग में। तो ये इस रीडिंग की स्पेशलिटी है। चलिए सबसे पहले हम ज़ोडिएक्स को डिस्कस करते हैं। जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं वो कौन सी ज़ोडिएक साइंस को बिलोंग कर सकते हैं, एलिमेंट्स को। ज़ोडिएक से ज़्यादा मैं एलिमेंट्स की बात करती हूँ। फायर एलिमेंट या फायर साइन स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन भी स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन भी है एंड अर्थ साइन भी है। खैर सबसे ज्यादा तो अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है। तो जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को ये रिजोनेट होगा कि वो अर्थ साइन के हैं। उसके बाद आप फायर ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं और वाटर भी। तो सारी साइंस कवर हो गई। आइए देखते हैं जिनको आप खुद पसंद नहीं करते, जिनके बारे में आपकी ओपिनियन ज्यादा अच्छी नहीं है, वो आपके बारे में पीठ के पीछे क्या कहते हैं। ये लोग आपके बारे में मिक्स्ड राय रखते हैं, मिक्स्ड ओपिनियंस रखते हैं। एक जो बात मैं देखती हूँ, वो आप चाहे उसे लाइक करें ना करें, एक बात जो वो आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और शायद इसी वजह से आपको चाहे वो अच्छे ना भी लगे, वो आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और आपके पास, आपके साथ, आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। और शायद उनके इसी चिटकूपने की वजह से आपको उनसे शायद थोड़ी सी डिसलाइक होती है। तो ये लोग आपके पीठ के पीछे आपके बारे में यही कमेंट्स करते हैं कि आप में कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा अट्रैक्शन है कि जिसकी वजह से वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है आपको ये बात पसंद नहीं है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते, लेकिन उनको आपके पास, बोलते ना जैसे एक फ्लावर होता है तो हनी भी उसके आसपास मंडराती रहती है, ऐसे ही आपके आसपास मंडराते रहते हैं। और शायद मुझे लगता है इसी वजह से आपको इनसे थोड़ी सी आपको एंगर होती है या डिसलाइक होती है। आपको लगता है ये मेरे से पीछे हटे तो अच्छा है, पर ये क्या करें, ये आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस कार्ड, आपकी कुछ पर्सनैलिटी में ऐसी, बोलते ना मैग्नेट है, जिससे ये खींचे चले आते हैं। ये बात ये आपकी पीठ के पीछे ज़रूर कहते हैं। एक बात और जो ये, मैं पहले अच्छी बातें बताती हूँ, एक बात और जो ये आपके बारे में कहते हैं कि आप अपनी कोई भी कमजोरी को किसी के सामने इजीली ओपन अप नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना जो अपना ढिंडोरा पीटते रहते हैं, अपने बारे में जो भी बुरी बात है सबको ही बताते रहते हैं। माना जाता है कि अपने बारे में जितना कम हो सके शेयर करो, और उन्हीं से शेयर करो जिन्हें आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। और आपकी इसी बात की वजह से वो बहुत इम्प्रेस्ड है, और वो दूसरों को भी यही कहते हैं कि ये जो बंदा या बंदी है ना, अपनी कोई भी पर्सनल बात इजीली नहीं बताता मुझे या नहीं बताती मुझे, और इसीलिए वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो आपके बारे में और भी जानना चाहते हैं और कुछ समझना चाहते हैं। लेकिन आप हैं कि उन्हें अपने से थोड़ा थोड़ा दूर रखते हैं। आपको उनका खुद के पास रहना पसंद नहीं है, तो इसी कार्ड से दिख जाता है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। आप बहुत डिफेंसिव से हो जाते हैं, आपको उनका अपने आसपास रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन ये लोग मजबूर हैं कि उनको आपसे ही उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, फिर चाहे सेम जेंडर के हो या ऑपोजिट जेंडर के।
आप इमोशनल इंसान हैं, इस चीज़ की भी ये वैल्यू करते हैं। ये फील करते हैं कि आप बहुत जज्बाती हैं, और जज्बाती उस हिसाब से नहीं कि जज्बात में आके जो कुछ भी कर दें, लेकिन हाँ आप सेंटिमेंटल है। मैं जज्बाती से ज़्यादा बोलूँगी, आप सेंटिमेंटल इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ को इजीली समझते हैं, उसको महसूस करते हैं, और शायद इसीलिए आप इनको लाइक नहीं करने के बावजूद खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं। और आपको कहीं ना कहीं ये चिढ़ सी आती है कि ये पर्सन मुझसे जितना दूर जल्दी हो जाए अच्छा है। और ये पर्सन है कि आपकी इसी अदा से और भी आपसे अट्रैक्ट होकर आपसे चिटकते रहते हैं और आपके बारे में काफ़ी अच्छी ओपिनियन रखते हैं आपकी पीठ के पीछे भी। एज सच मुझे नेगेटिव कार्ड्स कम ही दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में आपको लेकर पॉजिटिव बातें ज़्यादा हैं। कई लोगों के केस में मैं ये देख रही हूँ, ये जो पर्सन है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, आपके साथ कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर विजुलाइज करते हैं। इनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए ये बात भी आती है मन में कि काश आप उनके बेटर हाफ बन जाए, काश आप उनके हस्बैंड या वाइफ बन जाए इन फ्यूचर। ये चीज़ को वो बहुत ज़्यादा विजुलाइज करते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। काफ़ी केसेस में आपने ये चीज़ को रिलेट किया होगा जब मैंने बताया कि आप जितना इनको अपने से दूर करना चाहते हैं उतना ही आपके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ऐसी बातें सोच रहे हैं जिसको सोचकर शायद आपको और गुस्सा आए, या हो सकता है हंसी आ जाए, या हो सकता है इन पर दया ही आ जाए, क्योंकि दे विजुलाइज अ वेरी हैप्पी फ्यूचर एंड अ फैमिली विद यू। उनके दिल में तो ये ख्वाब भी बनने लगे हैं कि आप उनके हस्बैंड या उनके वाइफ बनेंगे, आपके प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, इस तरह से भी ये आपको विजुलाइज करते हैं। लेकिन आपके दिल को पता नहीं ये क्यों पसंद नहीं आते। हो सकता है इनका जो बहुत ज़्यादा एक पेनिट्रेटिव नेचर है, बहुत स्टिकी नेचर है, बहुत आपकी शायद चापलूसी भी ये करते हैं, जिसकी वजह से आपको इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है। आपको बहुत ज़्यादा ये ऐसा मानते तो ऑलरेडी आ ही गया था कि आप अपनी बातों को इजीली, अपनी फीलिंग्स को इजीली हर किसी से शेयर नहीं करते। अब इनका जो हर किसी से मतलब होता है वो खुद है। आप चाहे करते होंगे शेयर, लेकिन इनको ये फील होता है कि आप उनकी क्लोजनेस को क्यों समझ नहीं रहे, उनका जो आपसे क्लोजनेस बढ़ाने का जो रीज़न है आप क्यों समझ नहीं रहे, क्यों आप अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर नहीं करते। ये बात उनके दिल में आपको लेकर बहुत आती है और ये सबको बताते फिरते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर नहीं करते। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन है ना, शायद इतना ये रीडिंग यहाँ तक आने के बाद मुझे इनकी एक वाइब फील हुई है कि कहीं ना कहीं इनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप इन्हें पसंद तो बहुत करते हैं, आप इन्हें लाइक तो बहुत करते हैं, लेकिन आप शायद शर्माते हैं इनके सामने बात कहने से। ये बेचारे भोले भाले इंसान, इनको ये नहीं पता कि आप इनको एक्चुअली लाइक नहीं करते, पर इनके मन में कुछ ऐसी एक फीलिंग है आपको लेकर कि आप तो इनको बहुत पसंद करते हैं। आप इनको शायद कहना भी चाहते हैं, आप शायद इनको प्रपोज भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप शाय नेचर के होने की वजह से या अपनी बातों को इजीली नहीं बोलने की वजह से उनसे नहीं शेयर करें। तो ये कहीं ना कहीं इसी माइंडसेट के साथ बैठे हैं कि आप तो इनको पसंद करते हैं, लेकिन आप शायद ये बात को समझ नहीं पाए और इसकी वजह से ये आपको अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आप ये बात इन्हें बोल दो। अब इनको कौन समझाए कि आप एक्चुअली इनको इतना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर केसेस में, मैं ये नहीं कहूँगी 100% सभी केसेस में आप इनसे इतना ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा हो सकता है आप थोड़ा बहुत इन्हें पसंद करें, लेकिन हाँ आपने इतना लंबा नहीं सोचा अभी इनके बारे में और इनकी इसी खटपट करने की वजह से आप इनको डिसलाइक भी करते होंगे। तो ये सब ही आपके बारे में सोचते हैं। अगर मैं कुछ नेगेटिव कहूँ कि ये आपके बारे में अगर सोचते हैं, नेगेटिव से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, कि इनको खास तौर पे ऐसा लगता है कि आप बुरे वक्त में, ये ऐसा सोचते हैं, ये इनकी फीलिंग्स है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बुरे वक्त में आप जो अपने फ्रेंड्स हैं, खास तौर पे मुझे लगता है आप शायद इनके साथ ही ऐसा करते होंगे, इसलिए इनको लगता है कि बुरे वक्त में आप साथ छोड़ देते हैं अपने आसपास के लोगों का। ये इनका ओपिनियन है, क्योंकि शायद आप इनको लाइक ना करने की वजह से इनको अपने से दूर करते हैं और इसका मतलब इन्होंने ये निकाला है कि आप बुरे वक्त में अपनों का साथ छोड़ देते हैं। अपनों से मेरा मतलब है ये फ्रेंड सर्कल की बात हो रही है, नॉट फैमिली मेम्बर्स, मैं फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ। तो इनको ये थोड़ा इस बात से थोड़ी तकलीफ होती है और ये भी सोचते हैं कि वक्त आने पे आप रियलाइज़ करेंगे कि आप उनके जैसे अच्छे इंसान की कदर नहीं करते हैं। तो
वक्त आने पर आपको रियलाइज होगा कि ये कितने अच्छे हैं, ये पर्सन जो आपको तो इतना पसंद करते हैं, आपकी इतनी वैल्यू करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही ये बात। और वक्त आपको बताएगा, वक्त आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस के द्वारा, ऐसे सिचुएशंस के द्वारा ये बात को समझाएगा वक्त कि ये पर्सन कितने अच्छे हैं, और हो सकता है आपका ओपिनियन उनको लेकर चेंज हो जाए। तो मुझे लगता है ये इंसान बेचारे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं अपने ही मन में खुद ही बेचारों ने एक बात बना ली है, समझ ली है कि आप उनको चाहते हैं, लेकिन आप उनको कहते नहीं है क्योंकि आप अपनी बातें शेयर नहीं करते। ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और इसकी वजह से आप पर और भी ज़्यादा दबाव डालते हैं या प्रेशराइज करते हैं या अपने आप को हावी करते हैं, जिसकी वजह से आप इनसे और भी डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात को ये समझ नहीं रहे हैं। लेकिन आपके पीछे आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ओपिनियंस रखते हैं। कलर्ड है उनके ओपिनियंस, नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा कम है, और नेगेटिव भी उन्होंने अपने हिसाब से ही उसको डेसिफर किया है कि जब आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितने अच्छे हैं तो आप खुद दौड़ दौड़े इनके पास चले जाएंगे। ये इतना स्ट्रांगली इस बात को बिलीव करते हैं। अब देखते हैं, अगर इनका मैनिफेस्टेशन आपको लेकर इतना ज़्यादा पावरफुल है तो शायद आपका नेचर या आपका जो भाव है, जो इमोशन है इनके प्रति, वो चेंज हो जाए, या आप थोड़े और फ्रैंक होकर किसी भी ज़रिए उनको ये बात समझा दे कि वो चाहे जो भी समझ ले, आपके दिल में उनके लिए कोई ख़ास जगह नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी आपको उनके इमोशंस को हर्ट किए बिना ही समझानी होगी, क्योंकि वो इंसान चाहे जो भी है आपसे अफेक्शन ही रखता है। आप चाहे उनकी किसी भी बात की वजह से इतना ज़्यादा उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि टॉपिक ही आप पहले समझ लें, जिनसे आपको किसी ना किसी तरह की चीड़ आती है या आपको वो पर्सन अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी ये रीडिंग हम देख रहे हैं। उसकी जो साइंस है वो भी मैंने आपको बता दी। खैर सारी साइंस कवर होगी, लेकिन अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 1, 2, 3 एंड 4 अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग आई है। वाटर साइन भी खैर 1, 2 कार्ड्स हैं, वाटर साइन 3 कार्ड्स हैं वाटर साइन के, तो 1, 2, 3 वाटर। तो आप समझ सकते हैं साइंस तो सारे ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है वाटर एंड अर्थ। फायर भी है और फिर एयर भी है। तो खैर साइंस को तो अब जाने दो, बाकी बात मैंने आपको समझा दी है कि ये पर्सन जिससे आपको थोड़ा एक डिस्टेंस रखने का दिल करता है, वो पर्सन ये बात को समझ नहीं रहा, और अपने ही दिमाग में उसने सारी खिचड़ी पकाई हुई है कि आप भी उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप उसको कह नहीं पा रहे अपने नेचर की वजह से, क्योंकि आपको बातें अपने दिल में रखने का शौक है। एक्चुअली आप शौक नहीं होगा, आप उनसे हाइड करते हैं, उसका मतलब उन्होंने ये समझ लिया, और जिसको वो अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। और वो ये फील करते हैं कि आप अपने दोस्तों को सही वक्त पे पहचानते नहीं हैं, उनका साथ नहीं देते हैं उनके बुरे वक्त में, लेकिन वक्त आपको ये बात समझा देगा कि वो कितने अच्छे हैं आपके लिए, आपकी चॉइस में वो फर्स्ट आने चाहिए, ऐसा उनके माइंड में एक सपना है जो वो लेकर बैठे हैं। तो फ्रेंड्स ये लाइट हार्टेड रीडिंग थी, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ही थी। हाँ, इसमें जो कुछ भी है मैंने आपको जैसे बताया, अगर आपको ये रीडिंग देख के उन पे और भी गुस्सा आ रहा है तो भी उसे काबू में रखिए, ये उनकी सोच है, आपकी नहीं है। जब कोई प्यार आपसे करता है, फिर चाहे आप उसे करें ना करें, उसका दिल तोड़ने का हक हमें फिर भी नहीं होता। तो अगर आप जानते हैं कि वो ऐसा सब महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे उनको किसी भी तरह से साइन के ज़रिए, इनडायरेक्ट मैसेजेस के ज़रिए ही समझा दें कि वो आपके लिए सिर्फ एक दोस्त ही हैं, और वो भी ऐसे दोस्त जो उनकी लाइफ में हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अफेक्शनेटली आपको ये बात उन्हें समझानी होगी, उन्हें हर्ट नहीं करना है आपको। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कौन है ये पर्सन जिसके बारे में आपको ये सब रिजोनेट हुआ या रिलेट हुआ, उसके बारे में ज़रूर लिखिए। हो सके तो उनका नाम वगैरह ना लिखिए, लेकिन हाँ आप मेंशन कर सकते हैं वो आपके किस तरह से आपसे रिलेटेड है। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड RJ Madhura, and happy Janmashtami to all my viewers. Bye bye.